થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 9માં હિન્દીમાં કાવ્ય નંબર 4 કર્ણ કા જીવન દર્શનનો પરિચય મેળવીશું, જેના કવિ છે રામાધારી સિંહ દિનકર, જેમનો જન્મ થયો છે ઈસવીસન 1908માં અને મરણ થયું છે 1974માં। કાવ્ય નંબર 4 કર્ણ કા જીવન દર્શન। कवि रामाधारी सिंह दिनकर, जन्म ईस्वीसन सन 1908, निधन ईस्वीसन सन 1974। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामाधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के समरिया नामक गांव के एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर तथा उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की। पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त करके कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया। दिनकर जी सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार और मुजफ्फर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। वे भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति और भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रहे थे। दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है अपने देश और युग के प्रति जागरूकता। कवि ने तत्कालीन घटनाओं, विषमताओं को खुलकर चित्रण किया है। उनकी वाणी में शक्ति है, ओज है। उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा और उससे मुक्ति का संघर्ष है। उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र उनकी काव्य कृतियाँ हैं। उर्वशी के लिए उन्हें सन 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। संस्कृति के 4 अध्याय उनका चिंतन ग्रंथ है, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर आदि उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। उनका कृतित्व गुणवत्ता और परिमाण दोनों दृष्टि से विपुल है। प्रस्तुत खंड काव्यांश में रश्मिरथी महारथी कर्ण के करुथ किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाला खंड काव्य है। सारे अन्यायों का सहकर कर्ण जन्मजात महानता पर पुरुषार्थजन्य महानता की विजय चाहता है। अंत में जब पांडव श्रेष्ठ के रूप में सब कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन सामने आता है, तब भी अविचलित रहता है और जिससे आज तक साथ दिया उस मित्र को किसी भी मोल पर छोड़ना नहीं चाहता। कृष्ण कर्णों को पांडवों के पक्ष में लाने के लिए उनसे मिलते हैं। उस कथा प्रसंग से प्रस्तुत काव्यांश लिया गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, कर्ण का जीवन दर्शन આપણે બધા જાણીએ છીએ એમ મહાભારતમાં સૌથી કરુણ પાત્ર કહેવું હોય કે જેને પળ ક્ષણ ક્ષણ અન્યાય થતો રહ્યો એવું કોઈ પાત્ર હોય, કોઈ મહાન પાત્ર હોય છતાં પણ એને આટલો અન્યાય સહન કરવો પડ્યો હોય, તો એવું પાત્ર ફક્ત આ એક જ છે, જે કર્ણનું છે। કર્ણને જન્મ સમયથી જ આપણે જાણીએ છીએ કે તેને જન્મથી જ એમની મા કુંતી દ્વારા એમને ત્યજી દેવામાં આવ્યા હતા। હવે તમે જાણો છો કે કર્ણ આપણે બધા જ જાણીએ છીએ, તમે જાણો છો, હું જાણું છું, આખી દુનિયા જાણે છે કે કર્ણ જે છે એ સૂર્યદેવના પુત્ર હતા। કુંતી માતા દ્વારા સૂર્યદેવની ઉપાસના કરી અને એ પુત્ર મેળ પ્રાપ્ત થયો જે સૂર્યદેવથી, એટલે જ કર્ણને આપણે સૂર્યપુત્ર કર્ણ પણ કહીએ છીએ। તો સારું, ચલો એવા મહાન કર્ણની ગાથા આપણે શરૂ કરીએ। આ પ્રસંગ ક્યારનો છે? તો આ પ્રસંગ છે મહાભારતના યુદ્ધના આગળના સમયનો। જ્યારે મહાભારતનું યુદ્ધ થવાનું હતું તો કૃષ્ણ જાણતા હતા કે જો કર્ણ જેવા મહાન યોદ્ધા અમારી સેનામાં હશે, પાંડવની સેનામાં હશે, તો પાંડવોને હરાવવા મુશ્કેલ જ નહીં પણ નામુમકિન હશે। ત્યારે કર્ણને પોતાના પક્ષમાં બોલાવવા માટે, પાંડવોની સેનામાં બોલાવવા માટે કૃષ્ણ કર્ણને મળવા માટે જાય છે। અને એ સમયે જ્યારે એ બેની વચ્ચે, કૃષ્ણ અને કર્ણની વચ્ચે જે સંવાદ રજૂ થયો છે, એ સંવાદ અહીંયા રજૂ કરવામાં આવ્યો છે। રશ્મિરથી એટલે કર્ણ। રશ્મિરથી નામના કાવ્યની અંદરથી, આ ખંડ કાવ્યની અંદરથી આ કાવ્ય લેવામાં આવ્યો છે। આ એક ખંડ લેવામાં આવ્યો છે જેનો વૈભવ ખૂબ જ છે। આપણે તેને સમજીએ।
वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल। करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। यहाँ देखिए कर्ण कृष्ण को कहते हैं, कृष्ण कर्ण के पास आए हैं और उन्हें कहते हैं कि अगर तुम हमारे पक्ष में आ जाओगे तो पांडु के ज्येष्ठ पुत्र होने के लिए आप पांचों पांडव से बड़े हैं, इसीलिए सबसे ज्येष्ठ है, ज्येष्ठ यानी सबसे बड़े हैं। इस हिसाब से जो सारा साम्राज्य है, सारा जो राज्य है वो आपके हाथ में आएगा। इस तरह की लोभ लालसा जब कृष्ण आके कर्ण को देते हैं तो कर्ण जवाब देते हैं, वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल। करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। कर्ण यहाँ कहता है कि वैभव और विलास की मुझे कोई चाहना नहीं है, मुझे अपने खुद की कोई परवाह नहीं है, मैं तो सिर्फ यही चाहता हूँ कि मेरे हाथ से दान की देवी सरिता यानी नदी, ज्ञान दान की पवित्र नदी मेरे हाथों से, करतल यानी हाथ से झरती रहे, मेरे हाथों से हमेशा दान मिलता रहे। मैं जो भी पाता हूँ, जो भी मुझे मिलता है वो सब मैं दान कर देता हूँ। और इसी वजह से हम कर्ण को दानवीर कर्ण भी कहते हैं। हम जानते हैं कि महाभारत में जब अर्जुन और कर्ण का युद्ध होने वाला होता है तब क्या होता है, इंद्रदेव जो कि अर्जुन के पिता है वो कर्ण के पास जाके उनका जो कवच कुंडल है जो जन्म से उनको प्राप्त था वो मांग लेते हैं। तभी भी कर्ण उनको मना नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो दानवीर है, साधुओं को गरीबों को जो भी दान में मांगते हैं वो उन्हें दे ही देते हैं, वो कभी मना नहीं कर पाते। इसीलिए कहते हैं मैं सिर्फ दान देना जानता हूँ, मुझे कुछ चाहिए नहीं, वैभव विलास राजपाट ये कुछ मुझे चाहिए नहीं। फिर आगे क्या कहते हैं कर्ण, तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर कर प्राप्त वैभव, चिंता प्रभुत अल्पहास, कुछ चाकी चित्य कुछ क्षण विलास। देखिए यहाँ क्या कहते हैं कर्ण कि राज्य तो क्या है केशव, केशव यानी कृष्ण, कृष्ण भगवान को वो कहते हैं क्या है राज्य, वो तो तुच्छ है, क्षण भर है, वो कुछ भी ज़्यादा मेरे लिए नहीं है। राज्य पाकर आखिर इंसान क्या करता है, उनकी चिंता में क्या कमी आती है? नहीं आती है। क्या वो क्या पकाता है, वो सिर्फ हास ही पाता है। जो भी राजा बनता है वो किसी ना किसी के हास के पात्र होता है, यानी कोई ना कोई उनकी उपेक्षा करने वाला जरूर होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या पाता है, कुछ चाकचिक्य यानी कुछ चमकता हुआ सोना, कुछ क्षण विलास, कुछ देर के लिए भोग और विलास मिलता है, कुछ सालों के लिए भोग और विलास मिलता है, पर वह भी यही गंवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। पर वो सब जो मिलता है वो यहीं के यहीं हमको गंवा देना है, उसे हम कभी साथ नहीं ले जा सकते, क्योंकि जानते हैं कि हम अकेले आए हैं और अकेले जाएंगे, कुछ लेके साथ आए हैं नहीं और कुछ भी साथ लेके जाने वाले भी नहीं। मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को, जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। कर्ण अपने बारे में और आगे बताते हुए कहते हैं मेरे जैसे जो मनुष्य होते हैं वो कभी कुछ किसी के पास से लेते नहीं हैं, वो सिर्फ क्या करते हैं, उन्हें सोना चांदी ये कुछ काम का नहीं है, वो उनका भार अपने पास नहीं रखते हैं। वो तो क्या करते हैं, जो भी धन पाते हैं वो बिखराने को पाते हैं, यानी कि दान देने के लिए ही पाते हैं। अगर कुछ कमाते भी हैं, कुछ कमाई भी करते हैं, धन पाते भी है तो वो भी क्यों, लुटाने के लिए पाते हैं। अगर उन्हें कोई सोना जवेरात रतन मिलते हैं
तो वो भी वो गरीबों में क्या कर देते हैं, लुटा देते हैं, यानी दान कर देते हैं। कर्ण जैसे इंसानों को जग से कुछ भी नहीं चाहिए, दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए। बस कर्ण तो चाहता है कि मैं अपने हृदय का दान ही दूँ, उसके सिवाय मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रासादों के कनकाभ शिखर होते हैं कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। बसता वह कहीं पहाड़ों में, सैलों की फटी दरारों में। देखिए यहाँ कर्ण की महानता की बात की है, उनके सामर्थ्य की बात की गई है। प्रासादों, प्रासादों यानी महलों, कनकाभ यानी शिखर, महल के बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे शिखर जो होते हैं, वो शिखरों में तो कौन रहते हैं? तो कर्ण कहता है ऐसे शिखरों में तो सिर्फ कबूतर ही अपना घर बनाकर रहते हैं। लेकिन जो इंसान गरुड़ों की तरह होता है, गरुड़ की तरह होता है, वो ऊंची उड़ान भरता है और बड़े बड़े पर्वतों की शिलाओं के दीवारों में वो रहता है, दीवारों की फटी हुई दरारों में वो रहता है, वहीं पर उनका घर होता है। वो कभी सोने चांदी में विश्वास नहीं रखते, महलों में या राजपाट में विश्वास नहीं रखते। उनका तो एक ही मकसद होता है, जीवन अच्छी तरह से व्यतीत करना, सम्मान, सिर्फ सम्मान के लिए लड़ते हैं। कर्ण भी वैसा ही है, उनको दुर्योधन ने सम्मान दिया, इसीलिए वो दुर्योधन के साथ हो गए। होकर समृद्धि सुख के अधीन, मानव होता नित तप क्षीण, सत्ता किरीट मणिमय आसन, करते मनुष्य का तेज हरण। नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुज को खाता है। देखिए यहाँ कर्ण आगे कहते हैं कि अगर कोई इंसान समृद्ध के वश में हो जाता है तो वो सिर्फ पक्षपात ही करता है, दिन ही वो पक्षपात करता है, वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। इसीलिए सत्ता के अधीन नहीं होना चाहिए, सुख समृद्धि के अधीन मानव को नहीं होना चाहिए। सत्ता किरीट मणिमय आसन, सत्ता यानी राजपाट, किरीट यानी माथे का मुकुट, मणिमय आसन जो सिंहासन होता है जिसके आसपास मणि लगाए होते हैं, हीरे जवेरात लगाया होता है। ये सब देख के इंसान की आंखें जो होती है, उन आंखों का तेज क्या हो जाता है, हरण हो जाता है, यानी कि तेज उसमें ही रह जाता है। वो सिर्फ भौतिक वस्तुएं ही देख सकता है, लेकिन जो इंसान के अंदर की मन की बातें हैं वो कभी नहीं देख सकता। नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुष्य को खाता है। जो नर होता है, जो मनुष्य होता है, जो इंसान होता है, वो इंसान जब वैभव के लिए ललचाता है तब वो दूसरे मनुष्यों को खाता है, यानी दूसरे मनुष्यों पर ही अत्याचार करता है, वो उनके ही हक को खा लेता है। चांदनी पुष्प छाए में पल, नर गले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत क्लेश का पिए बिना, आतप अंधड़ में जिए बिना, वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। देखिए आगे कर्ण अपने बारे में बताते हैं और दूसरों पुरुषों के बारे में बताते हैं कि मैं दूसरों से अलग कैसे हूँ। तो कर्ण कहता है कि जो भी पुरुष चांदनी रात में पुष्प की छाया में रहता है, यानी कि भोग विलास में रहता है, जो वैभव में रहता है, वो तो सुमधुर एक कन्या की तरह हो जाता है, उसकी काया कैसी हो जाती है, कोमल हो जाती है। पर जो इंसान अमृत का कलेश पीता है, अमृत का प्याला पीता है, आतप यानी ताप, प्रकाश, धूप, धूप में जलता है, अंधड़ यानी तूफान में जो जीता है, जो तूफानों का सामना करता है, जो मुश्किलों का सामना करता है, वही असली पुरुष है। उसके सिवाय कोई असली पुरुष नहीं होता है, और जो ऐसा नहीं करता उसे हम पुरुष कह नहीं सकते, वो कभी विघ्नों को पार नहीं कर पाता। इसीलिए हे कृष्ण, आप मुझे मोह माया मत दीजिए, आप कभी मुझे ऐसे नहीं अपनी तरफ कर पाते, क्योंकि मेरे मित्र दुर्योधन के मुझे पे बहुत से एहसान है। उड़ते
उड़ते जो झंझवातों में, पीते जो वारी प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका, वे ही फणी बंद छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाता है। गरुड़ जो होते हैं वो झंझवातों में, तूफानों में उड़ते हैं। जो वारी यानी धोध जो होते हैं, पानी पहाड़ से गिरता हुआ पानी जो पीते हैं। सारा आकाश अयन जिनका, पूरा आकाश उनका घर है। और विषधर भुजंग, विषधर यानी क्या? विषधर यानी जो नाग होते हैं जिनमें बड़े बड़े बहुत सी विष होता है, जहर होता है। जहरीले भुजंग, जहरीले सांप ही उनका भोजन होता है। वो जब भी फणीबंद होते हैं, फणीबंद यानी नाग, उनको भी वो छुड़ा सकते हैं, वो उनका ही खुराक बनाते हैं। ऐसा गरुड़ पक्षी की तरह मैं हूँ। मैं महलों में रहने वाला कबूतर नहीं हूँ जो महलों की दीवारों में ऐसो आराम से रहूँगा। महलों में रहकर मुझे ऐसो आराम नहीं चाहिए। मैं तो सामर्थ्यवान हूँ। हे कृष्ण, मैं अपने मित्र का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षी राज, सिर पर न चाहिए मुझके ताज। दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विष उसे छोड़। रणखेत पाटना है मुझको, आही पास काटना है मुझको। यहाँ पे कर्ण अपने मित्र कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं तो पक्षीराज गरुड़ की तरह हूँ, मुझे मेरे सर पे कोई ताज नहीं चाहिए। दुर्योधन जो मेरा मित्र है, जिसकी मैंने साथ देने की कसम खा रखी है, उस पे घोर आपदा आई हुई है, घोर विपद आया हुआ है। उसके सिर पे संकट के बादल घिरे हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में मैं उसे कभी भी छोड़ नहीं सकता। मैं उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मुझे उसकी ये सारी मुश्किलों को दूर करना है। आही पास काटना है यानी कि मुझे उसका सिर की रक्षा करनी है। उसका संकट जो है वो सब मुझे मिटाने हैं। जो दुर्योधन के मस्तक पे जो सांप यानी कि सांप, यहाँ सांप का क्या मतलब है? आही पास यानी फणीबंद सांप होता है, लेकिन यहाँ पे जो मतलब है वो है संकट। दुर्योधन के माथे पे जो संकट है उस सबको मुझे काटना है। इसीलिए हे कृष्ण, आप मुझे कुछ भी कह ले, आप मुझे कुछ भी बता दे, कुछ भी कह ले, लेकिन मैं दुर्योधन का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे किसी भी प्रकार की लालसा नहीं है। तो विद्यार्थी मित्रों, તમે જાણો છો કે કર્ણ એક એવું પાત્ર છે મહાભારતનું કે જે હંમેશા અન્યાયને સહન કરતો આવ્યો છે। તમે એનું બાળપણ જુઓ, એનો જન્મથી જ આપણે જોઈએ કે કેટલો બધો અન્યાય કર્ણએ સહન કર્યો છે। કદાચ જ કોઈ માણસ એવું હશે કે એટલા બધા અન્યાયમાં પણ એ સહન કરી શકે। આમ તો એ રાજકુમાર છે, કુંતી પુત્ર છે, પણ છતાં એને એટલું સહન કરવું પડે છે કે એક સૂતના ઘરે પેદા થયો, એટલે એક અછૂતના ઘરે એને ઉછરવું પડ્યું, એને ત્યાં રહેવું પડ્યું। તો શા કારણથી, શું હશે એવું? તો આપણે જાણીએ છીએ કે પ્રાચીન સમયથી અત્યારના સમય સુધીમાં જાતિવાદ આવ્યો છે કે જે ઉચ્ચ વર્ગના ક્ષત્રિય અને બ્રાહ્મણ હોય એ જ ફક્ત વિદ્યાભ્યાસ કરી શકે, શાસ્ત્ર અભ્યાસ કરી શકે અને શસ્ત્ર અને શાસ્ત્રનો એ લોકો અભ્યાસ કરી શકે। પણ જે નિમ્ન વર્ગના છે, જે અછૂત વર્ગમાંથી આવે છે, જે લોકો શૂદ્ર કહેવાય છે, એ લોકોને શિક્ષણ મળતું નથી। ના તો એ શસ્ત્ર ઉઠાવી શકે છે કે ના એ તો એ શાસ્ત્ર ઉઠાવી શકે। પછી ભલે એ એકલવ્ય જેવો મહાન ધનુર્ધારી હોય કે કર્ણ જેવો મહાન વ્યક્તિ હોય, પણ એ લોકોને ક્યારેય પણ એમને મોકો આપવામાં જ આવ્યો નહોતો। તો અહીંયા કર્ણ પોતાની જાતને સાબિત કરવા માટે જ અર્જુનની સાથે પ્રતિસ્પર્ધા કરે છે, એ આપણે બધા જાણીએ છીએ।
તો કર્ણનું આ જીવન દર્શન જે છે એ પ્રકરણમાં મને લાગે છે ત્યાં સુધી તમને બધાને સમજ પડી ગઈ હશે, અને જો સમજ ના પડી હોય તો તમે મને કોમેન્ટમાં જણાવજો, અને મારા નંબર પર તમે મને મેસેજ પણ કરી શકો છો.